हल्ला काहे कर रहे हैं जी? ऐसे हल्ला मत किया कीजिए, समझे? गड़बड़ बात है। क्लास लाइव हो गया जी। चलिए, क्लास जो है पिछले लगभग कई दिनों से बंद था। नया साल का छुट्टी था। 31 तारीख को लास्ट क्लास हुआ है ना? 31 को लास्ट क्लास हुआ है और 31 के बाद जो है आज फिर से क्लास हो रहा है। नया साल का बीच में छुट्टी था। अब आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जहाँ तक पढ़े हुए थे वहाँ से कुछ प्रश्न जो है आप लोगों से पूछते हैं, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है? झूठ बोल रहे हैं? हाँ, खुशी कुमारी अभी शुरुए हुआ है। अभी जो है आपको शुरू हुआ है, तो देखिए कब तक जाता है। देखिए कब तक जाता है। ठीक तो है, आवाज तो सही है। आवाज गड़बड़ क्या है? साउंड सही तो है जी। चलिए आइए देखते हैं। मोबाइल ऐप है, मोबाइल में ही चलेगा। ठीक है, सब चीज सही है। पढ़ाने दीजिए, दीजिए तो थोड़ा सा कॉपी दीजिए तो देखते हैं क्या सब पढ़ा है। कॉपी दीजिए ना। चलिए एक दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग।
संहिता किसे कहा जाता है? चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, आगे बताइएगा, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? क्या? यजुर्वेद, यजुर्वेद अर्धव्यु, यजुर्वेद अर्धव्यु, अर्धव्यु। आगे बताइएगा, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद पर लिखा गया? किस पर? ऋग वेद पर, ऋग वेद पर लिखा गया। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा, सूत पिटक की रचना किसने की है? सूत पिटक की आनंद ने। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। महाविवाह सूत्र के रचयिता? महाविवाह सूत्र के रचयिता वसुमित्र, वसुमित्र। आगे बता, चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था? 515 ईस्वी से 520, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के दौरान आया था। सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोना का सिक्का किसने जारी किया? हिंद यवन शासकों ने, हिंद यवन शासक। प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त से है। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो बेलन नदी घाटी है, नर्मदा घाटी है, कौन सी कालीन स्थल है? पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। आदमगढ़, बागोर, महदहा, दमदमा कौन से कालीन? मध्य पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसमें आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बागोर कहाँ है? राजस्थान। महदहा, दमदमा, सराय नहर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आगे बताइएगा, बुर्जहोम गुपकराल कहाँ है? चिरांद, मेहरगढ़, पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान। अतिरंबकम तमिलनाडु। संगनकल्लू पिकलीहल कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद आगे बताइएगा कि हड्डी के औजार के उपकरण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से? चिरांद से मिले हैं। आगे बताइएगा कि चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है। इसके बाद जोड़बे संस्कृति का विस्तार किस राज्य में हुआ? किस राज्य में? महाराष्ट्र। बनास या आहार संस्कृति कौन राज्य? राजस्थान न। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके बाद आगे बताइएगा, एक साथ 3 मानव के कंकाल का प्रमाण कहां से मिला? दमदमा से। कहां से मिला है? दमदमा से मिला है। इसके बाद आगे बताइएगा कि विश्व की पहली सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसके आगे बताइएगा, वर्तमान में भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता? 6 राज्य और 1 केंद्र शासित, 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की है? दयाराम साहनी ने की है, दयाराम साहनी ने। इसके बाद आगे बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग रहते थे, उसमें सबसे अधिक कौन प्रजाति के लोग? सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी की संज्ञा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने दिया? किसने दिया है? पिगॉट ने दिया। हड़प्पा कौन नदी के तट पर है? हड़प्पा कौन नदी? मोहनजोदड़ो कौन नदी के? हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा? किस नदी द्वारा? चनहुद्रो कौन नदी पर है? चनहुद्रो, लोथल भोगवान, वनावली कौन नदी पर? सरस्वती नदी पर। कालीबंगा घग्घर नदी पर है। ठीक है, घग्घर नदी पर है।
इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे चौड़ी सड़क कहां देखने को मिलती है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी। कौन कौन? विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। इसके बाद आगे बताइएगा कि सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली का पता कहां से? धोलावीरास। किसका? चलिए अब आगे आइएगा। चलिए यहां तक पढ़ाए हुए थे, यहां तक जो है एक बार हम लोग रिवीजन कर ही लिए हैं, अधिकतर चीज हम आपसे पूछ ही दिए हैं। अब यहां से जो है आगे हम लोग कंटिन्यू होते हैं, ठीक है? एक लड़का का नंबर निकालिएगा तो उसमें से थोड़ा सा, बबलू कुछ था, हिंदी में बबलू लिखा हुआ था, हिंदी में देखिएगा इसी बैच में। ये बैच अभी फ्री चल रहा है एप्लीकेशन पे। क्या फ्री काहे के लिए किए हुए हैं? बंद न करवा दिए थे जी। बबलू हिंदी में लिखा हुआ है, स्मार्ट बबलू ऐसे कुछ था। देखिए तो उसका नंबर थोड़ा दीजिएगा हमको। चलिए आ जाइए, देखिए नंबर भेज दीजिएगा हमको, ठीक है? देखिए हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम आपको बता रहे थे। पीडीएफ कब डालिएगा सर? अरे क्या कहते हैं, आपको तो लिखा रहे हैं क्लास में जी, तो पीडीएफ किस बात का डालेंगे? ठीक है, लिखवा रहे हैं, पीडीएफ किस बात का डालेंगे? चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम लोग विशेषता को देखे हैं। अब जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन को एक एक करके जो है हम लोग देखेंगे, समझ गए? तो सामाजिक जीवन, हेडिंग मारिएगा आप, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन देखिए, सामाजिक जीवन में जो है ना, मुख्य तौर पर हम लोगों को यह देखना होता है, समझ गए? सामाजिक जीवन में जो है मुख्य तौर पर हम लोगों को यह देखना होता है कि आखिरकार समाज में क्या प्रचलित था और क्या प्रचलित नहीं था। जैसे अभी आप देख सकते हैं आपके समाज में कई प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है। हो सकता है ये प्रथा जो है पहले भी आपको प्रचलित हुआ होगा या होता होगा। जैसे अभी समाज में आप देख सकते हैं कि मुख्य तौर पर श्रृंगार प्रसाधन पर महिलाओं का वर्चस्व है, श्रृंगार महिलाएं ही किया करती है। अभी के डेट में आभूषण मुख्य तौर पर महिलाएं ही पहना करती है, समझिए, मुख्य तौर पर महिलाएं ही जो है आभूषण पहना करती है। तो उसी प्रकार से जो है, समझ गए, उसी प्रकार से जो है उस समय समाज में क्या प्रचलित था क्या प्रचलित नहीं था। समाज मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था,
समाज में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, ये तमाम प्रकार की चीजों को जो है हमें देखना होता है सामाजिक जीवन के अंतर्गत। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से भारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में मृण मूर्तियां प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से भारी मात्रा में मृण मूर्तियां प्राप्त हुआ है। भारी मात्रा में मृण मूर्तियां प्राप्त हुआ है। मृण मूर्ति मिट्टी के मूर्ति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिट्टी के मूर्ति को। और जो भारी मात्रा में मृण मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति मिला है, इसमें अधिकतर मूर्ति जो है ना स्त्री का मिला है। समझ गए? इसमें अधिकतर मूर्ति जो है स्त्री का मिला है, स्त्री का मिला है, महिला का मिला है। इसलिए शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि यह जो सभ्यता रही होगी, यह मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही होगी। यहां पर महिलाओं का काफी ज्यादा, यहां पर जो है महिलाओं का काफी ज्यादा सम्मान किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पाकालीन समाज मातृ सत्तात्मक कैसा रहा है? मातृ सत्तात्मक रहा है। साथ ही साथ मिट्टी की मूर्ति मिली है, तो कहीं ना कहीं यह चीज दर्शाता है कि हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो चला था। हड़प्पा काल में जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन, मूर्ति पूजा, हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है हो चला था। मूर्ति पूजा का प्रचलन हो चला था। हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो चला था। ये चीज कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वे आपको ईश्वर, हड़प्पा कालीन जो लोग थे वे ईश्वर की पूजा किया करते थे। और हड़प्पा कालीन लोग जो है ईश्वर की ही पूजा नहीं किया करते थे, बल्कि ईश्वर के साथ साथ जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर धरती की भी पूजा किया करते थे। उर्वरता की देवी मानकर धरती की पूजा किया करते थे। झील, जलप्रपात, झरना, नदियां, पशु पक्षी, सूर्य, इन सभी की पूजा किया करते थे, इन सभी की पूजा किया करते थे। तो कहीं ना कहीं हमें यह पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक से अधिक देवी देवता की पूजा किया करते थे, एक से अधिक देवी देवता की पूजा किया करते थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे आपको बहुदेववादी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे आपको बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे। एक से अधिक देवी देवता की पूजा किया करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। इस समय आपको आद्य शिव या शिव की पूजा की जाती थी, जो कि हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। हड़प्पा कालीन जो सबसे लोकप्रिय देवता है वो शिव या आद्य शिव माने जाते हैं। और शिव की पूजा दो रूपों में हुआ करती थी। शिव के मानव रूप की पूजा हुआ करती थी और शिव के लिंग रूप की पूजा भी हुआ करती थी। मतलब शिव के लिंग रूप की पूजा का प्रचलन और शिव के मानव रूप की पूजा का प्रचलन आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं विद्यमान है, आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं विद्यमान है। यह प्रथा हड़प्पा काल में ही चली थी और हड़प्पा काल से लेकर आज तक यह प्रथा कहीं ना कहीं हमारे समाज में विद्यमान है। इसके बाद क्या यहां पर एक चीज आपके मन में उठना चाहिए कि क्या मंदिर का भी प्रमाण इस काल में मिला है या नहीं मिला है? तो जानकारी के लिए हम आपको यहां पर बता दें, मूर्ति का प्रमाण तो इस काल में मिला है, लेकिन अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर का कोई भी प्रमाण हड़प्पा काल में नहीं मिला है। मंदिर का
कोई भी प्रमाण जो है हड़प्पा काल में नहीं मिला है। लेकिन वहीं हड़प्पा की समकालीन जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जब आप मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मूर्ति के साथ साथ मंदिर का भी प्रमाण मिला है। मूर्ति के साथ साथ मंदिर का भी प्रमाण मिला है। यानी धार्मिक तौर पर हड़प्पा काल में आपको यह पता चलेगा कि धार्मिक तौर पर मिस्र और मेसोपोटामिया के जो सभ्यता के लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा आगे थे। और इससे पहले हम आपको ये बात क्लियर कर ही दिए हैं कि समाज में जाति प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। समाज में जाति प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। समाज में विद्वान हो गए, विद्वान के बाद योद्धा हो गया, योद्धा के बाद व्यापारी हो गया, व्यापारी के बाद श्रमिक हो गया। समझ गए? ये सभी जो है आपको समाज में उपस्थित थे। ये सभी वर्ग के लोग जो है समाज में उपस्थित थे। और इस समय के जो लोग थे, इस समय के जो मानव थे, वे आपको ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। ऊनी वस्त्र भी पहना करते थे, सूती वस्त्र भी पहना करते थे। सामान्य तौर पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, और जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम में जो है हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। उसी प्रकार से जो है हड़प्पा सभ्यता में भी लोग सूती ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, जैसे आज आप देख सकते हैं, आज हम लोग शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सर्वाहारी भी है। तो उस समय के भी जो लोग थे शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे और सर्वाहारी भी थे। मतलब उस समय के भी लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो शाकाहारी भोजन किया करते थे, मांस मछली नहीं खाया करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ मांस मछली ही खाया करते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि दोनों खाया करते थे। मतलब आज जो भी चीज आपको देखने को मिल रहा है वो चीज हड़प्पा सभ्यता में भी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिला करती थी। साथ ही साथ उस समय जो श्रृंगार होता था, जो साज सज्जा होते थे, जो आभूषण होते थे, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी किया करते थे। उस समय श्रृंगार महिला ही नहीं बल्कि पुरुष वर्ग के लोग भी पहना करते थे। और साज सज्जा पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी बहुत ज्यादा ध्यान होता था। हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थलों से अलग अलग प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन मिले हैं। जैसे कि चनहुद्रो से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। जो चनहुद्रो है, चनहुद्रो से जो है आपको लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। ये प्रश्न कई दफा कई परीक्षा में जो है आपसे पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ जो है फिर कंघा हो गया, सूती वस्त्र हो गया, अलग अलग वस्तु के प्रमाण जो है आपको अलग अलग स्थानों से मिले हैं। अलग अलग वस्तु के प्रमाण जो है आपको अलग अलग स्थानों से मिले हैं। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। सामाजिक जीवन। लिखिएगा लिखिएगा। लिखिए।
हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो प्रमाण मिले हैं, वो बताता है कि वो बताता है कि वो बताता है कि वो बताता है कि हड़प्पाकालीन समाज हड़प्पाकालीन समाज हड़प्पाकालीन समाज मातृसत्तात्मक हड़प्पाकालीन समाज मातृसत्तात्मक हड़प्पाकालीन समाज मातृसत्तात्मक था, क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर उत्खनन से बड़े पैमाने पर उत्खनन से बड़े पैमाने पर स्त्री की मृण मूर्तियां उत्खनन से बड़े पैमाने पर स्त्री की मृण मूर्तियां स्त्री की मृण मूर्तियां स्त्री की मृण मूर्तियां मिली है स्त्री की मृण मूर्तियां मिली है। स्त्री की मृण मूर्तियां मिली है। इस सभ्यता में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। इस सभ्यता में लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। फुल स्टॉप। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने का काम या पासा समझते हैं?
पासा पासा खेला करते थे, पासा खेला करते थे। इस समय महिला के साथ साथ पुरुष भी, इस समय महिला के साथ साथ पुरुष भी इस समय महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण, पुरुष भी आभूषण किया करते थे। इस समय महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण किया करते थे। पुरुष भी आभूषण पहना करते थे, आभूषण पहना करते थे। महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहना करते थे, आभूषण पहना करते थे। इस समय के लोग साज सज्जा पर, इस समय के लोग साज सज्जा पर यानी सजने धजने पर, इस समय के लोग साज सज्जा पर, इस समय के लोग साज सज्जा पर ज्यादा ध्यान इस समय के लोग साज सज्जा पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। साज सज्जा पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। चनहुद्रों से, उसी नोट दे करके इसको लिखिएगा, नोट दे करके इसको लिखिएगा, नोट दे करके लिखिएगा। चनहुद्रों से लिपस्टिक के प्रमाण, चनहुद्रों से लिपस्टिक के प्रमाण, लाइव है या रिकॉर्ड क्लास है सर? एक से एक नमूना है, जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाना माथा पच्ची करना है, समझे? क्या बताएं हम आपको, एक से एक कमेंट करता है। लाइव है या रिकॉर्ड क्लास है? लाइव क्लास है, ठीक है। हाँ, अभी भी पुरुष कान में पहनता है, कोई कोई पहनता है, अभी भी कान में पहनता है, समझ गए? बड़ी अजीब स्थिति है, समझे? ऑनलाइन पढ़ाना हमसे पॉसिबल नहीं है, हमको नहीं लगता है कि हम ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे। ऑफलाइन ठीक है, समझे? ये सब एक तो क्या कहते हैं, डेली आएगा नहीं क्लास, यानी ऑनलाइन में देखिए सबसे अनियमितता इतना ज़्यादा है ना कि वो डेली क्लास नहीं करेगा, बीच में आकर के जो है टपक जाएगा, ऑनलाइन है कि रिकॉर्डेड है, अभी कुछ लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं, समझ गए? अरे बंद कीजिए, कितना दिन डेमो देता है बस, ठीक है। सब उठ पुठ करके आ जाता है फालतू लड़का सब। चलिए, चनहुद्रों से लिपस्टिक का प्रमाण, चनहुद्रों से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, चनहुद्रों से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, चनहुद्रों से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। आगे हेडिंग मारिए, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से
यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। इस सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी थे मतलब एक से अधिक ईश्वर की पूजा किया करते थे। बहुदेववादी थे, बहुदेववादी थे, फुल स्टॉप। बहुदेववादी थे, फुल स्टॉप। इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोग देवी देवता पशु पक्षी देवी देवता पशु पक्षी पशु पक्षी पशु पक्षी नदी झरना सूरज पृथ्वी नदी झरना सूरज पृथ्वी इत्यादि की पूजा किया करते थे। इत्यादि की पूजा किया करते थे। फुल स्टॉप। हड़प्पा काल में ही पहली बार, उसी में कंटिन्यू, हड़प्पा काल में ही पहली बार मूर्ति पूजा का प्रचलन, हड़प्पा काल में ही पहली बार मूर्ति पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल में ही पहली बार मूर्ति पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। देखने को मिलता है देखने को मिलता है देखने को मिलता है मूर्ति पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि मंदिर का कोई प्रमाण इस सभ्यता में मंदिर का कोई प्रमाण इस सभ्यता में देखने को मंदिर का कोई भी प्रमाण इस सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। देखने को नहीं मिलता है। वहीं हड़प्पा की समकालीन मिस्र और
मेसोपोटामिया की सभ्यता में, वही हड़प्पा की समकालीन, मिस्र और वही हड़प्पा की समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर के प्रमाण, मंदिर के प्रमाण, मंदिर के प्रमाण, मंदिर के प्रमाण, मंदिर के प्रमाण देखने को मिलते हैं, मंदिर के प्रमाण देखने को मिलते हैं। 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 चलिए, आवाज नहीं सही है जी, आप लोग को सुनाई दे रहा है? बताइए, यानी समझे? देखिए, आप लोग सुन रहे हैं ना? देखिए, ऑनलाइन वाला सबको देखिए कैसे क्या नौटंकी कर रहा है, समझे? ये लोग को क्या बोले? आप लोग देख लिए ना कितना बढ़िया आवाज है, बताइए। अब और आवाज जो है क्या होगा बताइए आप हमको। ठीक है, एक से एक नमूना सब है। क्या लिखिए, आप लोग लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए। लोथल से, उसी में कंटिन्यू, लोथल से, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, जहां तक लिखाए थे वहां से आगे लिखिएगा। गुप्तचर को कहा जाता था गूढ़ पुरुष, गुप्त काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। लिखिए, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता, हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता, हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता शिव थे, शिव थे, शिव थे, शिव थे, शिव थे। इन्हें आद्य शिव भी, इन्हें आद्य शिव भी, आद्य शिव भी, आद्य शिव भी, आद्य 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 आद्य, इन्हें आद्य शिव भी, आद्य शिव भी कहा जाता, आद्य शिव भी कहा जाता है। इस समय शिव की पूजा, इस समय शिव की पूजा इस समय शिव की पूजा, शिव की पूजा दो रूपों में, इस समय शिव की पूजा दो रूपों में हुआ करती थी। शिव के मानव रूप की पूजा,
शिव के मानव रूप की पूजा और शिवलिंग की पूजा नोट देकर के लिखिएगा, है नोट देकर के लिखिएगा। अगला पॉइंट नोट देकर के लिखिएगा। नोट देकर के लिखिएगा। देखिए आपको जो है स्वास्तिक चिन्ह, देखिए पता नहीं, हो सकता है गलत हो जाए, इसको बनाना थोड़ा ठीक नहीं होता है, गलत हो रहा है। यही स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है, ये स्वास्तिक चिन्ह है। इसको बनाने के लिए बहुत विधि विधान होता है। ऐसे हम टीचर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह काफी शुभ चीज का प्रतीक होता है, और जो स्वास्तिक चिन्ह है यह सूर्योपासना का प्रतीक है, सूर्य की उपासना का प्रतीक है, सूर्य की उपासना का प्रतीक है। मतलब कहीं पर भी अगर आपको स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिल रहा है तो आप इस बात को समझिए कि वहां के जो लोग हैं सूर्य की उपासना किया करते थे या किया करते हैं, इस वजह से यह चिन्ह जो है आपको देखने को मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो लोथल नामक स्थान से, हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो लोथल नामक स्थान से जो है स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले, और जो लोथल नामक स्थान से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं वो यह दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे सूर्य की उपासना किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे, और आज भी आप देख सकते हैं कि हम भारत के लोग, खास तौर पर जो बिहार के लोग हैं, वे सूर्य की उपासना करते हैं। जो छठ पर्व होता है, छठ पर्व में जो है सूर्य की उपासना ही मुख्य तौर पर होती है। और ऐसे भी जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो थोड़ा धार्मिक तौर पर उदार व्यक्तित्व के होते हैं, धार्मिक तौर पर थोड़ा उदार व्यक्तित्व के होते हैं, मतलब वो जब तक पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे, तो आप देखेंगे कि जब उनके द्वारा जल चढ़ाया जाता है, समझिए देवी देवता के ऊपर जब जल चढ़ाया जाता है तो जल जो है सूर्य भगवान को भी चढ़ाया जाता है, फिर जो भी घर में देवी देवता है उनके ऊपर जो है जल चढ़ाया जाता है। तो हिंदू धर्म में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल नामक स्थान से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, जो हमें यह कहीं ना कहीं बताता है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वह सूर्योपासना यानी सूर्य की उपासना किया करते थे। तो नीचे से नोट दे करके लिखिएगा। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि जो यह दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना
इस सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे। इस सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे। चलिए, इसके बाद जो है, अभी जब आप देखेंगे हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यज्ञ करवाता है, बड़ा बड़ा यज्ञ करवाता है, तो जब यज्ञ करवाता है तो हवन होता है। हवन होता है। हवन होता है। हवन करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है, समझिए गड्ढा बनाया जाता है, और उसमें तरह तरह का चीज डाला जाता है, अग्नि की ज्वाला उत्पन्न होती है, उससे आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। तो उसको अग्निकुंड कहा जाता है, अग्निकुंड कहा जाता है। और हम अगर अग्निकुंड की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है कालीबंगा, लोथल, बनमाली, तीनों स्थान से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से भी अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, लोथल से भी अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, बनमाली से भी अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। मतलब अग्निकुंड के प्रमाण जहां से मिले हैं उसको याद रखने का ट्रिक है कलव। को से कालीबंगा, लो से लोथल और बो से बनमाली, तीनों स्थान से जो है अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो नोट में इसको पहला पॉइंट बना लीजिए। अब नोट में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल, कालीबंगा और वनावली लोथल, कालीबंगा और बनावली, लोथल, कालीबंगा और वनावली, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल, कालीबंगा और वनावली से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, जो यह दिखाता है इस समय के लोग यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे। इस समय के लोग यज्ञ प्रथा से परिचित थे। इस समय के लोग यज्ञ प्रथा से परिचित थे। इसके बाद आगे सुनिएगा। देखिए, जैसे आज कुछ खास अवसर पर, विशेष तौर पर दुर्गा पूजा और बकरीद, हिंदू धर्म के अंतर्गत दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की आराधना होती है, और फिर मां दुर्गा को सप्तमी या अष्टमी को या नवमी को, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन होता है। कुछ जगह सप्तमी को होता है, कुछ जगह अष्टमी को होता है, और कुछ जगह नवमी को होता है। बलि दिया जाता है मां दुर्गा को। बकरी यानी जो भी खस्सी, जो भी कहना है कहिए ना। फिर जो है भैंसा का भी बलि दिया जाता है, समझे, भैंसा का भी बलि दिया जाता है। तो मां दुर्गा को जो है अलग अलग चीजों का बलि दिया जाता है। और बकरीद में जो है बकरी का बलि दिया जाता है, और फिर जो है गाय का भी बलि दिया जाता है। तो बकरीद में होता है, बकरीद की बात हम कर रहे हैं। तो बकरीद में जो है गाय का भी बलि दिया जाता है। तो जैसे आज, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो चीज आज है वो चीज पहले भी था? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? ऐसा लगना चाहिए आपको।
जैसे आज अगर आप देखेंगे तो आज जो है, आज भी जिस प्रकार से हमारे समाज में बलि प्रथा का प्रचलन है, उसी प्रकार से हड़प्पा काल में भी बलि प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। हड़प्पा काल में भी जो है बलि प्रथा का प्रचलन हुआ करता था और जानवर की बलि दी जाती थी। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी और विशेष अवसर पर जो जानवर की बलि दी जाती थी, इसका प्रमाण कालीबंगा से मिला है। इसका प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। साथ ही साथ आज हम लोग भूत प्रेत की बात करते हैं और भूत प्रेत से बचने के लिए जो है हम लोग ताबीज पहनते हैं। समझिए, गला में एक ब्लैक कलर का होता है, समझ गए, ब्लैक होता है, कपड़ा का होता है, उसमें कुछ कुछ रहता है, समझिए, उसी को ताबीज कहा जाता है। मुख्य तौर पर भूत प्रेत से बचने के लिए जो हम लोग ताबीज पहनते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से ताबीज के भी प्रमाण मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो ताबीज के प्रमाण मिले हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि इस सभ्यता के लोग भूत और प्रेत से भी कहीं ना कहीं परिचित थे। इसके अलावे इस सभ्यता के लोग अहलौकिक और पारलौकिक थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग वर्तमान के जीवन में तो विश्वास करते ही करते थे, मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे, मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। यह बात हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, हम आपको क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता के लोग अहलौकिक और पारलौकिक दोनों हुआ करते थे। अहलौकिक मतलब वर्तमान के जीवन में विश्वास करना और पारलौकिक मतलब मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करना। वर्तमान में तो मानव है, जो मन है करने का किए, लेकिन मृत्यु होने के बाद जब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था, तो लोगों के अंतिम संस्कार करने के समय उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता था, उसके जीवन से जुड़े हुए जितनी भी वस्तुएं हुआ करती थी, उन सभी वस्तुओं को जहां पर उनका अंतिम संस्कार होता था, वहां पर बगल में उन सभी वस्तुओं को रख दिया जाता था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी लोगों का एक अपना जीवन होता है और जब मृत्यु के बाद भी लोगों का अपना जीवन होता है तो उनके रोजमर्रा उनके उपयोग की वस्तुओं को उनके पास में रख दिया जाना चाहिए। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा। नोट देकर के जो है वो पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट नोट देकर के तीसरा पॉइंट। समझ गए? सब बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब अपने आप में, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके बाद का पॉइंट नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट तक महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखिएगा इस सभ्यता के लोग बलि प्रथा से भी बलि प्रथा से भी परिचित थे। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी। जानवर की बलि दी जाती थी। फुल स्टॉप। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी। फुल स्टॉप। इस सभ्यता के अंतर्गत पशु बलि का प्रमाण इस सभ्यता के अंतर्गत पशु बलि का प्रमाण
कालीबंगा से पशु बलि का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है, फुल स्टॉप। अब के पॉइंट को नोट में नहीं लिखना है क्योंकि ये सब बात उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन ये सब जो है ये सब बड़ी महत्वपूर्ण है, ये सब पूछा जाता है। अब नीचे से लिखिएगा, इस सभ्यता के उत्खनन से, ये सब पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नोट में नहीं लिखना है, ठीक है। इस सभ्यता के उत्खनन से ताबीज, इस सभ्यता के उत्खनन से ताबीज के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता के उत्खनन से ताबीज के प्रमाण मिले हैं, ताबीज के प्रमाण मिले हैं जो यह दर्शाता है कि ताबीज के प्रमाण मिले हैं जो यह दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग, जो यह दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत से परिचित थे। भूत प्रेत से परिचित थे, फुल स्टॉप। उसी में इस सभ्यता के लोग अहलौकिक और पारलौकिक, इस सभ्यता के लोग, लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए, अहलौकिक रुकिए, अहलौकिक में लिखना है, इस सभ्यता के लोग अहलौकिक के कॉस्ट में लिखना है वर्तमान जीवन में, अहलौकिक के कॉस्ट में लिखना है वर्तमान जीवन में, अहलौकिक के कॉस्ट में लिखना है वर्तमान जीवन में, अहलौकिक के कॉस्ट में लिखना है वर्तमान जीवन में, और पारलौकिक के कॉस्ट में लिखना है मृत्यु के बाद के जीवन में, पारलौकिक के कॉस्ट में लिखना है मृत्यु के बाद के जीवन में, पारलौकिक के कॉस्ट में लिखना है मृत्यु के बाद के जीवन में, पारलौकिक के कॉस्ट में लिखना है मृत्यु के बाद के जीवन में, 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 पारलौकिक के कॉस्ट में लिखना है मृत्यु के बाद के जीवन में। इस सभ्यता के लोग अहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन में आस्था रखते थे, दोनों जीवन में आस्था रखते थे, दोनों जीवन में आस्था रखते थे। अब नीचे से जो है देखिए, जैसे कि इस सभ्यता, जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे लोकप्रिय भगवान, देवता, ईश्वर आदि शिव या शिव थे। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख नदी कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सबसे प्रमुख नदी था वो सिंधु नदी था। क्या था? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी था। इस सभ्यता मतलब हड़प्पा न, हाँ, इस सभ्यता का मतलब हड़प्पा। जहां पर भी इस सभ्यता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर उसका मतलब समझना है हड़प्पा, हड़प्पा समझना है। हाँ ठीक है, अब समझिएगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता है
हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे आदरणीय नदी सिंधु नदी, सबसे आदरणीय नदी सिंधु नदी। सबसे आदरणीय वृक्ष पीपल, सबसे आदरणीय वृक्ष पीपल। सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता, सबसे आदरणीय पक्षी फाख्ता। और सबसे आदरणीय पशु एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल। एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल देखें, अरे एक सिंग वाला होता है, गांव घर में वो पहुंच जाता है तो लोग बड़ी उसका मान सम्मान पूजा करता है। हाँ, अरे बैल में सामान्य तौर पर 2 गो सिंग होता है, वो ऐसा बैल जिसमें 1 गो सिंग, समझ गए। भगवान शिव का सवारी है, भगवान शिव का सवारी है, सवारी है, समझ गए, सवारी है। मुख्य तौर पर जब आपको ये होता है शिवरात्रि होता है, तो शिवरात्रि में जो भगवान शिव का वेशभूषा धारण करता है उसको उसी बैल पर बैठा करके घुमाया जाता है, समझ गए। हाँ, शादी में देखिए भगवान शिव ऐसे हैं कि उनका विवाह प्रत्येक वर्ष होता है। आप लोग भी कर लीजिएगा, एगो तो संभलेगी ना। लिखिए, स्टार मार के पॉइंट वाइज में ये सब चीज लिखिएगा। हड़प्पा मतलब हिंदू धर्मी है क्या? ना जी, हे भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रवि जी, वीडियो रुक रुक करके नहीं चल रहा है, वीडियो ठीक चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सत्यम भारती जी, हड़प्पा का मतलब हिंदू धर्म नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हड़प्पा का मतलब हिंदू धर्म होता है। ये तो हम कहीं नहीं पढ़े हैं, और जब हम नहीं पढ़े हैं तो हम कैसे बोल दे कि हड़प्पा का मतलब हिंदू धर्म होता है? हड़प्पा का मतलब हिंदू धर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, लिखिएगा। फाख्ता पक्षी है, नहीं देखे आप लोग क्या? नहीं देखे हैं? यहां पे गूगल पे सर्च मारिए तो फाख्ता पक्षी, यहां पे गूगल पे सर्च मारिए तो। रुकिए हम मारते हैं। पक्षी है जी, पक्षी है। अरे आ गया, गूगल पे आ गया है जी। अरे कबूतर टाइप का है, देखिए ये है। मेरे मोबाइल में तो खुल गया है। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हैं, कबूतर जैसा ही होता है। देखिए दिखाते हैं आपको, देखिए लड़की लोग देखिए, कबूतर जैसा है, ठीक है। ऑनलाइन वाला देखिए, कबूतर नहीं है बकलोल, कबूतर जैसा होता है, ठीक है, कबूतर जैसा होता है। देखिए ये ऐसा है, समझिए। नहीं देखे? हे भगवान, लीजिए देखिए, देखिए आप देखिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी। वहां पे नहीं दे रहा है, दे रहा है दिखाई, ठीक है, दिखाई दे दिया, कबूतर जैसा है। लिखिएगा, लिखिएगा, यहां पे नहीं आएगा जी, यहां पे तो आ सकता है, कैसे ना आए? तो काहे न दिखा दिए। चलिए अब तो आप समझ ही गए होंगे, लिखिए ना भाव, लिखिए। इस सभ्यता का इस सभ्यता का इस सभ्यता का
हाँ, पंडुक कहते हैं, हाँ सही है। इस सभ्यता का सबसे आदरणीय, इस सभ्यता का सबसे आदरणीय नदी, इस सभ्यता का सबसे आदरणीय नदी सिंधु, आदरणीय नदी सिंधु, कोमा, आदरणीय पक्षी फाख्ता, आदरणीय पक्षी फाख्ता, आदरणीय पक्षी फाख्ता, 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 आदरणीय पशु, आदरणीय पशु, आदरणीय पशु एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल, विकास कुमार, हाँ। आदरणीय पशु एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल, एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल, कोमा, नदी हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया। वृक्ष, आदरणीय वृक्ष पीपल, आदरणीय वृक्ष पीपल, हुआ करता था, आदरणीय वृक्ष पीपल हुआ करता था। आदरणीय वृक्ष पीपल हुआ करता था। चलिए, इसके बाद अगर हम ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम आपको बताए हैं, हमको लगता है हम बताएं। देखिए, राजनीतिक जीवन में जो है मुख्य तौर पर यह देखना होता है कि शासन कौन कर रहा है, शासन कौन कर रहा है, मुख्य तौर पर यह देखना होता है। तो ये बात हम आपको नहीं बताए हैं। समाज में 4 वर्गों की उपस्थिति थी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। सबसे ज्यादा उन्नत अवस्था में या शक्तिशाली कौन था? व्यापारी। व्यापारी, अब व्यापारी को ही वणिक कहा जाता है, शासन प्रशासन उन्हीं के हाथ में था। इससे ज्यादा राजनीतिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। यही प्रश्न मुख्य तौर पर जो है आपको आता है, समझ गए। अब यहां पर हम लोग आर्थिक जीवन को देखेंगे। अब आप नीचे हेडिंग मारिए आर्थिक जीवन। नीचे हेडिंग मारिएगा आर्थिक जीवन। हाँ वनिक, आप लोग आंसर भी तो दे ही रहे हैं वनिक। चलिए ठीक है, अब यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को आर्थिक जीवन के विषय में पढ़ना है, ठीक है। यानी उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि आज आप समझिएगा, आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह एक प्रकार से कहिए तो जीएसटी के ऊपर, समझ गए, एक प्रकार से कहिए तो आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह जीएसटी के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है। और आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर आप जीएसटी देते हैं, भले आप प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देते हैं लेकिन आप जीएसटी उस पर देते हैं। तो उस समय जीएसटी सब थोड़े था, उस समय जीएसटी सब नहीं था। उस समय उद्योग धंधा सब उतना ज्यादा विकसित अवस्था में नहीं था, उद्योग धंधा सब जो है उतना ज्यादा विकसित अवस्था में नहीं था। तो उस समय का जो हमारा आर्थिक जीवन था, उस समय का हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वह कृषि और व्यवसाय पर आधारित था, कृषि और व्यवसाय पर आधारित था। और जो कृषि किए जाते थे, जो वस्तु का उत्पादन होता था, जो फसल का उत्पादन होता था, और फसलों में ही जब किसानों के द्वारा अधिशेष उत्पादित कर लिए जाते थे, मतलब बहुत अधिक उत्पादित कर लिए जाते थे, तो किसान को आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता था तो उसका किसान व्यापार किया करते थे। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो है हम लोगों को यही देखना होता है मुख्य तौर पर
कि व्यवसाय क्या था, व्यवसाय क्या था। तो आप सभी लोग को हम इससे पहले भी अवगत करवाए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपको व्यापार था। क्या था? व्यापार। समझ गए? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। व्यापार था। और आप याद कीजिए, जो व्यापार होता था, व्यापार आपको हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सिर्फ हड़प्पा के साथ नहीं होता था, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो है मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ भी हुआ करता था। और किसानों के द्वारा जो फसलों का अधिशेष उत्पादन किया जाता था, किसानों के द्वारा जो है आपको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन जो किए जाते थे, इसी को अधिशेष उत्पादन कहा जाता था। अधिशेष उत्पादन के कारण ही व्यापार जो है आपको फला फूला था। व्यापार जो है आपको फला फूला था। इस सभ्यता के अंतर्गत लोग कृषि ही नहीं किया करते थे, बल्कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। कृषि के साथ साथ जो है आपको पशुपालन के भी साक्ष्य इस सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ जो कृषि होता था, कृषि गेहूं चावल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, फिर जो है आपको मटर हो गया, इन तमाम फसलों का उत्पादन जो है आपको किया जाता था। नीचे से आप लिखिएगा यहाँ पे कुछ, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। लिखिएगा आर्थिक जीवन। हड़प्पा काल में हड़प्पा काल में मानवों के द्वारा, हड़प्पा काल में मानवों के द्वारा फसलों का, मानवों के द्वारा फसलों का अधिशेष उत्पादन, अधिशेष मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक, अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन, कॉस्ट में आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक अधिशेष उत्पादन किया जाता था। अधिशेष उत्पादन किया जाता था। इसलिए व्यापार, इसलिए व्यापार इसलिए व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। इसलिए व्यापार काफी उन्नत अवस्था में इसलिए व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। 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 इस समय लोग कृषि कार्य ही नहीं बल्कि इस समय लोग कृषि कार्य ही नहीं बल्कि पशुपालन भी, कृषि कार्य ही नहीं बल्कि पशुपालन भी किया करते थे। कृषि कार्य ही नहीं बल्कि पशुपालन भी किया करते थे। इस समय व्यापार सिर्फ हड़प्पा सभ्यता तक सीमित नहीं था। इस समय व्यापार सिर्फ
हड़प्पा सभ्यता तक सीमित नहीं था। इस समय व्यापार सिर्फ हड़प्पा सभ्यता तक सीमित नहीं था, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तक, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तक, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तक, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तक फैला हुआ था। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तक फैला हुआ था। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तक फैला हुआ था। अब यहां पर आइएगा, थोड़ा सा कुछ चीजों को समझिएगा। आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं ना? समझिए यहां पर देखिए, यहां पे आइएगा बोर्ड पे। मिस्र की सभ्यता यहां पर थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यहां पर। तो हड़प्पा सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ व्यापार होता था। उस समय व्यापार का जो मार्ग था जलमार्ग था। उस समय जो व्यापार का मार्ग था जलमार्ग था। तो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता के बीच जो व्यापार होता था, आपको एक बंदरगाह नगर है जिसके विषय में हम आपको अवगत करवाएं, लोथल। लोथल बंदरगाह नगर था, हाँ या ना? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर लोथल था ना? हो, लोथल कहां है? कहां था? गुजरात में था। लोथल गुजरात में था। तो लोथल नामक बंदरगाह से मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार होता था, इस व्यापार में, जैसे कि आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे कि आपको यहां से मान लिया जाए बनारस जाना है, यहां से मान लिया जाए आपको बनारस जाना है, तो आप बनारस के लिए ट्रेन पकड़िएगा, तो एकदम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, तो सीधा पटना के बाद बनारस से रोकेगा। मान लिया जाए, अरे मान करके चलिए ना, मान लिया जाए कि लोकल पकड़िएगा, तब क्या होगा? तब तो बनारस पहुंचने में नानी याद आ जाएगा क्या? तो जैसे कि मान लिया आपको बनारस जाना है, तो ट्रेन पटना जंक्शन से खुलेगी, तो हो सकता है बक्सर रुके, बक्सर के बाद जो है आरा रुके, फिर जो है मुगल सराय, फिर वहां से रूट चेंज होता है, ठीक है। तो यानी पटना और बनारस के बीच में 2-3 स्टॉपेज सामान्यतः आपको मिल जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था, जलमार्ग से होता था, इसमें 2 स्थान मध्यस्थता करता था, एगो माकन और एगो दिलमुन। दिलमुन और माकन, समझ गए? दिलमुन और माकन। दिलमुन और माकन की हम बात करें तो दिलमुन और माकन जो है आपको मध्यस्थता करता था। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से हुई है, फारस की खाड़ी से हुई है। सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो ये खाड़ी है, इसको हम लोग फारस की खाड़ी कहते हैं। आज जिसे आप फारस की खाड़ी कहते हैं, उसे पहले दिलमुन कहा जाता था। और जो पाकिस्तान का समुद्री तट है, पाकिस्तान के समुद्री तट को आज के डेट में मकरान तट कहा जाता है। आज के डेट में मकरान तट कहा जाता है, मकरान तट कहा जाता है। तो उस समय में मकरान तट को माकन कहा जाता था। कहने का मतलब यह हुआ
कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जलमार्ग के माध्यम से होता था, उस जलमार्ग के रास्ते में दिलमुन और माकन मध्यस्थता करता था। दिलमुन और माकन मध्यस्थता करता था। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से हुई है और माकन की पहचान मकरान तट से हुई है। तो लिखिएगा, लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार उसी में कंटिन्यू करना है, उसी लाइन को कंटिन्यू करना है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार हड़प्पा सभ्यता का व्यापार पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब अभी कहाँ है? नया है पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, रहेगा तब न। बार बार मैसेज कर रहा है सर पार्ट टाइम जॉब मिलेगा आपके पास, रहेगा तब न, अभी नया है, ठीक है। बड़ी मजा ले रहे हैं आप लोग। अच्छा, चिंता मत कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था, मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था, उसमें दिलमुन और माकन, उसमें दिलमुन और माकन, दिलमुन और माकन, दिलमुन और माकन, दिलमुन और माकन सब जो है ना, क्या बताएं हम आपको सर, पीडीएफ भी मिलेगा। लिखा काहे के लिए रहे हैं हो, हे भगवान, मेरा माथा पागल कर देगा। अरे उसमें दिलमुन और माकन मध्यस्थता करता था, उसमें दिलमुन और माकन मध्यस्थता करता था, दिलमुन और माकन मध्यस्थता करता था। दिलमुन की पहचान, उसी में कंटिन्यू, दिलमुन की पहचान, दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से की गई है। तो वहीं माकन की पहचान, तो वहीं माकन की पहचान मकरान तट से की गई है। माकन की पहचान मकरान तट से की गई है। फुल स्टॉप। चलिए, जितना बताएं उसको पढ़िए तो। डेली टेस्ट सोमवार से होगा। पढ़िए।
पढ़ लिए। मातृसत्तात्मक क्या होता है? अरे देखिए, जैसे समाज आज के डेट में समाज क्या है? पितृसत्तात्मक, लेकिन कह नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पुरुष का डोमिनेंट ज्यादा है ना जी, पुरुष ज्यादा निर्णय लेते हैं। आप ही के घर में आप देखिए, आपके पिताजी ज्यादा निर्णय लेते होंगे, मतलब आज का समाज लगभग आप पितृसत्तात्मक कह सकते हैं। तो उस समय का जो समाज था ना, उस समय के समाज में जो माता होती थी, जो महिला होती थी, घर को लेकर के सभी प्रकार का डिसीजन सामान्य तौर पर वही लिया करती थी, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। तो महिलाओं का समाज में काफी ज्यादा मान सम्मान होता था। तो यही है मातृसत्तात्मक, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब रहता था तब तो प्रमाण मिला है। वो पूछ रहा है, सर जी उतना दिन पहले भी लिपस्टिक रहता था, लिपस्टिक पे कितना ध्यान है बताइए। तो लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। अब आज जितना बेहतर क्वालिटी का लिपस्टिक है, उतना बेहतर क्वालिटी का तो लिपस्टिक नहीं ही होगा, लेकिन जो है कुछ ना कुछ होंठ में लगाने के लिए रहा होगा, जो लिपस्टिक की भांति ही होगा, समझ गए। चलिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए। अब है, आइए दीजिए, कॉपी दीजिए। तो आइए याद करते हैं। हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? मातृ। इस समय के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी या दोनों? हाँ, सूती या ऊनी या दोनों वस्त्र? दोनों वस्त्र पहनते थे। श्रृंगार आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ने पहनते। लिपस्टिक के प्रमाण कहां से मिले? कहां से? इस सभ्यता के लोग एकेश्वरवादी थे या बहुदेववादी? क्या थे? बहुदेववादी। बहुदेववादी, बहुदेववादी थे। इसके बाद आगे बताइएगा कि इस सभ्यता के लोग देवी देवता, नदी, झरना, सूरज, पृथ्वी, इस सब की पूजा किया करते थे, हाँ या ना? अच्छा, हड़प्पा की समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर का प्रमाण मिला है क्या? हड़प्पा से मंदिर का प्रमाण, मूर्ति का प्रमाण मिला, मूर्ति का प्रमाण मिला है। हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता, सबसे लोकप्रिय देवता सूर्य की उपासना किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला? लोथल से। कहां से? कहां से? लोथल से। आगे अग्निकुंड के प्रमाण 3 जगह से मिले हैं। याद रखने का ट्रिक क्या है? क्लब, क से काली बंगाल, लो से लोथल, बो से। तो अग्निकुंड के प्रमाण कहां कहां से मिले? 3 स्थान से मिले हैं। उसको याद रखने का ट्रिक क्या? क से काली बंगाल, लो से, बो से। अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा कि पशुओं की बलि दी जाती थी। बलि प्रथा का प्रमाण मिला है? कहां से मिला बलि प्रथा का प्रमाण? बलि प्रथा का प्रमाण भूत प्रेत से लोग परिचित थे, अहलौकिक पारलौकिक दोनों जीवन में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे आदरणीय नदी, आदरणीय नदी, आदरणीय पक्षी, आदरणीय पक्षी, आदरणीय पशु, एक श्रृंगी बैल या बसहा बैल, एक श्रृंगी बैल या आदरणीय वृक्ष, आदरणीय वृक्ष। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो व्यापार होता था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ होता? मेसोपोटामिया। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में जो व्यापार होता था जलमार्ग के माध्यम से, कौन से 2 स्थान मध्यस्थता करता? दिलमुन और माकन। दिलमुन की पहचान किससे की गई? फारस की खाड़ी। माकन की पहचान, माकन की पहचान मकरान तट से की गई है।
एक और क्लास लगेगा, अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ तक का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग को थोड़ा निकलने के लिए जगह दे दीजिएगा, तो वहां पे जो स्टाफ है लड़की लोग को निकलवाइए। तो क्या नंबर, क्या नंबर बोलिए। लोथल, रंगनाथ राव, चनहुद्र जी मजूम, कालीबंगा, बीबी लाल बिक्के थापर, अमलानंद घोष भी बाद में किया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, अमलानंद घोष होगा। ठीक है, बीबी लाल बिक्के थापर किया, अब बाद में जाकर अमलानंद घोष भी किया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 16 का सी सही तो है, सी 16 का सी। निकलने दीजिएगा लड़की लोग को थोड़ा सा। लड़का लोग उधर से निकल जाइए, उधर से निकलिए, लड़की लोग इधर से निकल जाएगी।